वेतन विसंगति दूर किए जाने और संविलियन की मांग, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। कोरोना और ब्लैक फंगस से परेशान हैं लोग, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी चूस रही खून। सौंसर विधायक ने किया उपचार व्यवस्थाओं का निरीक्षण अवलोकन, आपदा काल में बड़े काम आ रही एम्बुलेंस की मदद। और आंगनवाड़ियों में समाजसेवी संस्थाओं ने प्रदान की स्टीम मशीन्स, पोस्ट कोविड क्रियाकलाप में योग प्रशिक्षण भी जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएमओज, बीएमओज, ब्लॉक मुख्यालयों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं राशन वितरण तथा उपार्जन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले में कोविड हालातों की समीक्षा की, तो साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के संबंध में जानकारी भी प्रदान की और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के संबंध में चर्चा भी की। बैठक में आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण कार्य की समीक्षा, राशन वितरण व उपार्जन कार्य की समीक्षा एवं कोरोना किल अभियान की प्रगति और वर्षा ऋतु के पूर्व की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस महीने के लास्ट सैटरडे में आरओ बैठक होगी, रेवेन्यू ऑफिसर की बैठक रहेगी और अगले महीने के फर्स्ट सैटरडे में आरडी की बैठक रहेगी। मनरेगा को देखिए कहाँ है अभी, पेमेंट टाइम से किया था या नहीं किया था, और बाकी काम भी जो होना था आपका भी। इसके अलावा ओआईसी सीएम हेल्पलाइन जो देखते हैं, आपको अवगत कराया गया था कि कौन कौन से हैं राशन से संबंधित शिकायतें। ये कुछ अभी महत्वपूर्ण 2-3 चीजें मेरे उसमें आ रही हैं। पेयजल से संबंधित शिकायतें देख लेंगे, क्योंकि अब बारिश भी आ रही है तो वो सारे अब क्लोज होने चाहिए और लास्ट कहीं बचा हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी वेतन विसंगति की मांगों को लेकर सभी ब्लॉकों में काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हम सभी लोग चाह रहे थे कि आपके माध्यम चले जाएं, क्योंकि अब तो सभी लोग काम तो कर ही रहे हैं सभी वर्षा आपने, पर हमको सैलरी बहुत कम मिल रही है। ज़्यादा जो ऑपरेटर्स हैं, हम सभी संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांग ये है कि 90% की नीति जो 3 साल पहले बन चुकी है, बार बार ज्ञापन देने के पश्चात भी आज तक वो मांगे पूरी नहीं की गई है। तो हम सभी की मुख्य मांगे ये है कि वेतन विसंगति 90% की हमारी नीति लागू हो, और दूसरा जो हमारे निष्कासित कर्मचारी हैं और साथ में जो आउटसोर्स के सपोर्टिंग स्टाफ है जिनको उन्होंने आउटसोर्स में कर दिया है, उन सभी को एनएचएम में शामिल किया जाए और 90% की नीति जल्द से जल्द लागू की जाए। मांगे ना माने जाने की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम समस्त संविदा कर्मचारी छिंदवाड़ा जिले के आज हड़ताल पर उपस्थित हुए हैं और हमारी ये मांगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जून 2018 को जो 90% की नीति लागू की थी, उस नीति को हमारे समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की जाए, जिसके तहत नियमित कर्मचारी के मानदेय का न्यूनतम 90% मानदेय हमको दिया जाए। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग सारे संविदा कर्मचारी हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हम सब एकजुट हुए हैं। सारे ब्लॉक में पूरा छिंदवाड़ा जिला विरोध प्रदर्शित कर रहा है और सभी अपने ब्लॉक स्तर पे काम बंद रखा है। सौंसर विधायक विजय चौरे ने आज अपनी विधायक निधि से 20 लाख की लागत से निर्मित एक एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए प्रदान की तथा सौंसर सिविल हॉस्पिटल में निर्मित हो रहे 20 बेड के आईसीयू कक्ष का निरीक्षण अवलोकन भी किया। सौंसर विधायक विजय चौरे ने विधिवत एम्बुलेंस की पूजा अर्चना के बाद सौंसर एसडीएम कुमार सत्यम को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर मरीजों की सेवा के लिए उसे रवाना भी किया।
इस दौरान विधायक विजय चौरे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर सौंसर क्षेत्र में मरीजों को अस्पताल में आवागमन को लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था बनाई गई है। मरीजों को छिंदवाड़ा या नागपुर अस्पताल ले जाने हेतु विधायक स्वास्थ्य रथ संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सब लोगों ने। ये पूरे टोटल 10 है। आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के विधायकों को कि हर विधानसभा में 2-2 एम्बुलेंस विधायक निधि से आप प्रदत्त करें। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार आज सारे विधायकों ने जिले के हमने यहाँ एक सौसर में एक एम्बुलेंस प्रदान करी, जिसका आज लोकार्पण हुआ। हमारे कांग्रेस के तमाम नेतागण, हमारे सभी साथीगण उपस्थित थे। ये बहुत बड़ी सौगात छिंदवाड़ा जिले के लिए, सौसर तहसील के लिए है। आज बहुत बड़ी कमी कोरोना के कारण एम्बुलेंस की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू बेड की कमी, जिसके कारण आज जो ये अस्पताल जो आज हम देख रहे हैं, जो 15 साल में नहीं हो पाया, वो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और सारे विधायकों के प्रयास से ये 2 महीने में और 3 महीने में संभव हुआ है। आप अस्पताल में आने के बाद ऊपर अगर जाकर के देखें तो इतना बड़ा सुंदर पर्दे लगे हुए, सारे आईसीयू बेड बन के रेडी हो चुके, जो प्राइवेट नर्सिंग होम हुआ करते थे उस प्रकार से। जो आज हम लोग यहाँ निरीक्षण करने गए थे, एसडीएम साहब भी थे, सभी अधिकारी थे। देखने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। कोरोना में हमारे कई साथी चले गए, हमने सब बहुत से लोगों को खोया है, इस बात का हमको बहुत दुख है। आज जो एम्बुलेंस की बहुत बड़ी सौगात इस विधानसभा को मिली है, मैं तमाम क्षेत्रवासियों को, हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये एम्बुलेंस जो है वो जीवन दायिनी के रूप में काम करेगी और पूरे जिले में जहाँ मरीज को जाना होगा, अगर किसी को नागपुर जाना है, किसी को छिंदवाड़ा जाना है, किसी को भोपाल भी अगर जाना पड़े, तो ये एयर कंडीशन युक्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, सारे इक्विपमेंट इस एम्बुलेंस में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सौगात। आदरणीय कमलनाथ जी का हृदय से आभार, आदरणीय नकुलनाथ जी का और हमारे तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। सर, यहाँ से कोई मरीज जो है खास करके महाराष्ट्र में जो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है अपनी तरफ से दी जा रही है? ये एम्बुलेंस जो है वो किसी मरीज को पहुँचाना नागपुर, तो वो भी काम करेगी। हाँ, नगर पालिका इसकी निगरानी करेगी जी। नगर पालिका इसका सब सारा खर्चा, सारा जो है वो व्यवस्था वो नगर पालिका करेगी। कोरोना काल में जहां एक ओर लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा लोगों से ऋण वसूली के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। समूह के कुछ सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या बताई। हमने पिछले मंडे के दिन भी कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी एवं जो बैंक द्वारा समूह में लोन दिया जाता है, उसकी किस्त में थोड़ी सी राहत और ब्याज दर में थोड़ी सी 3 महीने के लिए छूट के लिए। सर, 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी हम लोग को ना कलेक्टर साहब से ना तो पेपर में कोई आदेश, ना मोबाइल में कोई मैसेज दिया गया है। तो माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी को हमने बोले कि हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दे के आए, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास जब कोई मैसेज ही नहीं आया, कोई पेपर में कुछ दिया ही नहीं, तो हम कैसे माने, आपको तो किस्त पटानी पड़ेगी करके, आप पटाओ। सर, आज सुबह से 2 कंपनियों वाले सर के फ़ोन आ गए कि आपको किस्त पटानी पड़ेगा। सर, जब 1.5-2 महीने 2.5 महीने से लॉकडाउन है, तो हम लोग किस्त कैसे पटाएं? सर, हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के बार बार विनती करना चाह रहे हैं, यदि वो कुछ नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक वाली बात पहुँचवाएं। और नहीं, ये कुछ भी नहीं हो रहा, तो सर हम उनसे एक अनुमति लेना चाह रहे हैं कि आप हमको अनुमति, आप हमको आदेश दे दो, हम पूरा परिवार सहित अपने आप आत्महत्या करके ख़त्म हो जाते हैं। अब हम ही नहीं रहेंगे तो किस्त वाले आके हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे। सर, घर के सामने आके बोलते हैं, जोर जोर से चिल्लाते, आजू बाजू वाले लोग तो हम लोग का कैरेक्टर हमारा खराब यही समझेंगे। सर, किस्त नहीं पटा रहे होंगे, ले लेंगे। हम ईमानदार है सर, गरीब है, ईमानदार, और ईमानदारी से किस्त पटाएंगे और बाकायदा ब्याज सहित पटाएंगे, हमारी ईमानदारी से जो लगता है। लेकिन कलेक्टर साहब से बार बार विनती, सर 8 दिन बीत जाने के बाद भी एक बार भी कलेक्टर साहब से कोई भी आदेश नहीं हुआ, तो हम क्या समझे कि हम 10 चक्कर लगाए कलेक्ट्रेट के आके कि हमारी मांग पूरी करो, हम धरने पे बैठ जाए, क्या करें? पूरा सिर्फ हमारा नहीं, पूरा छिंदवाड़ा जिले में से ग्रामीण महिला भी है जो कई समूह से जुड़ी लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में महिला है, जो सभी के हित के लिए है। सर, सभी को आदेश भी रहा है ना, हर महिला समझदार सक्षम नहीं होती कि कई तो डरती है। सर, इन लोग प्रेशर देते हैं ना कंपनी वाले कि यदि आप नहीं पटाओगे तो आपका रिकॉर्ड खराब कर देंगे, आपका लोन का ड्यू चढ़ जाएगा, तो आपको दूसरी जगह से लोन नहीं मिलेगा। तो बेचारे कहीं से कर्जा करके, जेवर गिरवी रख के, कुछ भी करके अपने किस्त पटाती। सर, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, बार बार कहाँ तक करेंगे?
लॉकडाउन के दौरान लगातार 50 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा भोजन वितरण का कार्य सतत जारी है। जागरूक नागरिकों व समाज सेवियों के सहयोग से निराश्रित गरीब जरूरतमंदों को भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। समिति को भोजन के लिए सहयोग अक्षय तिवारी सीवनी, दुग्गड़ फाउंडेशन छिंदवाड़ा, अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, पवन कुमार माटा द्वारा प्राप्त हुआ है। शहर एवं अस्पताल में 1000 भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। भोजन वितरण श्रृंखला को समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। भोजन वितरण श्रृंखला के 50 दिन पूरे होने पर छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह एवं नगर निरीक्षक मनीष राज भदौरिया द्वारा समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी गयी और सदस्यों को मनोबल बढ़ाते हुए भविष्य में इसी तरह सेवा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत विभिन्न समाज सेवी संगठन निरंतर जरूरतमंदों को सेवाएं देने के लिए आगे आके काम कर रहे हैं। इसी के तहत आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग छिंदवाड़ा द्वारा विगत 50 दिनों से लगातार जरूरतमंद असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को भोजन पैकेट वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। इनको जिला प्रशासन की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं इनके इस पूर्ण कार्य के लिए और भविष्य में अपेक्षा करता हूं कि ऐसे ही आवश्यकता पड़ने पर ये संगठन जरूरतमंदों की सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। ये अपने जैसा आपको विदित होगा कि लगभग 1.5-2 महीना होने वाला है यहाँ जो जनता कर्फ्यू का वो जारी है, जिसके तहत लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद है। तो इस संबंध में काफ़ी जो गरीब तबका है उनको ध्यान खाने पीने का ध्यान में रखते हुए जो आदिशक्ति पीठ जो है लालबाग में उनके सभी समिति के लोग मैं देख रहा हूँ विगत काफ़ी समय से लगातार ये भोजन तैयार करके ऐसे ज़रूरतमंद को भोजन वितरण कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और लोग इससे प्रेरणा और लेना चाहिए और भी लोगों को समाज में आगे बढ़ के इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सेवा ही संकल्प ग्रुप द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भाप हेतु स्टीम पॉट्स प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी ग्रुप सदस्यों द्वारा शहर की आंगनवाड़ियों में बच्चों को भाप लेने हेतु स्टीम पॉट व सेक्टर प्रभारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को च्यवनप्राश का वितरण किया गया। कोरोना से लड़ेंगे नहीं रुकेंगे, कुछ इसी तरह के ध्येय वाक्य को लेकर सेवा ही संकल्प ग्रुप के संयोजक मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके व ग्रुप सदस्य चल रहे हैं। वह लगातार इस कोरोना काल में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जिस तरह संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा हो सकती है, इसी को देखते हुए ग्रुप सदस्यों द्वारा शहर के सभी 168 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भाप लेने हेतु स्टीम पॉट, सेक्टर प्रभारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को च्यवनप्राश का वितरण किया गया। इससे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में न केवल बच्चों को भाप दी जा सकेगी
बल्कि अन्य लोग भी आंगनवाड़ी जाकर इसका लाभ ले सकेंगे। इसके साथ साथ वह आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से च्यवनप्राश के डिब्बे भी प्रदान किए जा रहे हैं। सेवा ही संकल्प ग्रुप के संयोजक श्री प्रकाश सिंह उइके जी द्वारा पिछले कुछ दिनों से जो शहर में स्टीम पॉट व च्यवनप्राश वितरण का कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जा रहा था, आज वह कार्य संपन्न हो चुका है। इसमें शहर के सभी 168 केंद्रों पर स्टीम पॉट व च्यवनप्राश का वितरण किया जा चुका है। जिस प्रकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी वर्तमान समय में सर्वे कर रही हैं घरों घर जाकर, तो उन्हें च्यवनप्राश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्हें च्यवनप्राश दिया गया। साथ ही जो सेक्टर प्रभारी हैं उन्हें भी च्यवनप्राश व स्टीम पॉट का वितरण किया गया। जिस प्रकार की बच्चों के लिए तीसरी लहर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टीम पॉट दिया गया। दमोह में निःशुल्क योग व प्राणायाम के माध्यम से यादव गार्डन में युवा व वृद्धजनों को योग शिक्षक शिव यादव योगाभ्यास करा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक चलने वाली नित्य योगाभ्यास की कक्षाओं में निःशुल्क आयुर्वेद रसायन की खुराक भी वितरित की जा रही है। उसके बाद कपालभाति जो आप हम सभी जानते हैं 300 से 500 बार। उसके बाद बाहरी प्राणायाम, उसमें हम सांस को भर के सांस बाहर करें और पेट को खींच के सीने से दाढ़ी को चिपका लें। ये शरीर का इंटरनल इस क्रिया को 3 से 5 बार। अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं, लंबा गहरा सांस खींच के कमर सीधी करें, सांस को खींचें, दूसरी नाक से सांस बाहर छोड़ें, फिर सांस खींचें, दूसरी नाक से सांस बाहर छोड़ें 50 से 100 बार। और अगली अग्निसार क्रिया के लिए शरीर में अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सांस भर करके बाहर फेंकें। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में जहां पूरा देश चपेट में है, पूरे देश में विभिन्न सामाजिक संगठन और समूह और बड़े बड़े समाज सेवी मानवता का परिचय दे रहे हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के संगठन और युवा भी पीछे नहीं हैं। इसी क्रम में हम होंगे कामयाब और उम्मीद के उदय व्हाट्सएप ग्रुप के जिम्मेदार सदस्यों ने अपने तक आने वाली लीड्स के माध्यम से सही जानकारी और जरूरत की चीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाते हुए मानवता का उदाहरण देते हुए इच्छा शक्ति हो तो आप घर बैठे भी किसी के भी काम आ सकते हो, इस बात का उदाहरण दिया। ग्रुप के द्वारा इंदौर के यातायात डांसिंग कॉप रंजीत सिंह के मोटिवेशनल जूम वेबिनार के माध्यम से लोगों में उत्साह और विपरीत समय में जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की गई। बहुत प्रेस किया लाइफ में, लोगों ने पागल कहा, लोगों ने दीवाना कहा, लोगों ने जाने क्या क्या नहीं बोला। आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज वन थिंग इज ऑलवेज जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो थी मेरी माँ बाप की आंखें, जिन्होंने हमेशा मुझे प्राउड फील करवाया। इनकी आंखों में मैं देखता था, चमक दिखता था। तो मैं किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं अपने माँ बाप को दिखाने के लिए काम कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। एंड ऑफ द डे मेरे माँ बाप को पता था कि मैं पागल नहीं हूँ, तो मुझे किसी और से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। एक्चुअली अगर मेरे माँ बाप जानते हो, मेरा देश जानता है कि मैं उसके लायक हूँ, तो मुझे और किसी के लायक बनने की जरूरत भी नहीं है। मैं उनके लायक बन गया ना। और देश में प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे देश के युवा जो है ना देश के लिए बनना चाहते हैं लायक, ना माँ बाप के लिए, वो किसी और के लिए लायक बनना चाहते हैं। इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मैं अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लायक बन गया हूँ एंड आई एम रियली प्राउड टू माई सेल्फ कि इन दोनों के लिए है। तो कठिनाइयां बहुत आई हैं भाई, पर अगर आपको अपना रास्ता पता है कि मुझे यहाँ जाना है तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। एक्चुअली हम मंजिल को देख रहे होते हैं, रास्तों को नहीं देख रहे होते हैं। मैं रास्ते देख रहा होता हूँ, राइट, मंजिल अपने आप आ जाती है। तो मंजिल पाने के लिए रास्ते जो है ना वो देखो और वो चूज करो, और जितने टफ रास्ते होंगे ना उतना और मजा आएगा। इजी गोइंग मत करो, टफ रास्ते चुनो अपने लिए। यस सर। अब तीसरा सवाल, सबसे सुखद अनुभव आपका इस सफर में क्या था सर? विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर में कुछ स्थानों पर विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा। इस हेतु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सूचना जारी की गई है। सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 मई 2021 को विद्युत लाइन के आवश्यक सुधार कार्य एवं रखरखाव के कारण सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा, जिससे श्रद्धा नगर, अंबेडकर नगर, संचार कॉलोनी, प्रज्ञापुरम,
राजनगर, गुलाबरा, पहाड़े कॉलोनी, न्यू पहाड़े कॉलोनी, प्रथम विहार, गोविंद नगर, IPS कॉलेज, न्यू सुंदर देवरे कॉलोनी, सुंदर देवरे कॉलोनी, न्यू पारस नगर, चौकसे कॉलोनी, देवरे कॉलोनी, शास्त्री पार्क, सिविल लाइंस, सरकारी क्वार्टर्स, गुरैया रोड, बड़वन, TIT ऑफिस, शुक्ला ग्राउंड, साउथ सिविल लाइंस, बालाजी हॉस्पिटल, डॉक्टर PK श्रीवास्तव नर्सिंग होम, सुशीला जैन लैब, पंचशील कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, पंचमणि टावर, वर्धमान रेजिडेंसी, पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जैन मंदिर, अमित ठेंगे ट्रांसमिशन की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कार्य की आवश्यकता अनुसार समयावधि कम या ज्यादा की जा सकती है। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। और अब इन तमाम खबरों को समेटने एक नजर देखते हैं सुर्खियां। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। वेतन विसंगति दूर किए जाने और संविलियन की मांग, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। कोरोना और ब्लैक फंगस से परेशान हैं लोग, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी चूस रही खून। सौंसर विधायक ने किया उपचार व्यवस्थाओं का निरीक्षण अवलोकन, आपदा काल में बड़े काम आ रही एम्बुलेंस की मदद। और आंगनवाड़ियों में समाजसेवी संस्थाओं ने प्रदान की स्टीम मशीन्स, पोस्ट कोविड क्रियाकलाप में योग प्रशिक्षण भी जारी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।